Good morning, dear students. Welcome to home classes, Government Model High Secondary School, Boys Punch. Myself, Gulam Rasool, lecturer in education subject. Dear students, you know very well that your subject is education and your class is high secondary part first, that is 11th class. Dear students, today we will discuss from unit first, that is meaning and concept of education. Dear students, let us get started. First of all, we are supposed to understand the meaning of education. सबसे पहले हमको समझना है कि एजुकेशन के मीनिंग क्या हैं। अगर किसी का सब्जेक्ट साइंस है तो सवाल उठता है, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ ज्योग्राफी। तो इसी तरीके से व्हाट इज़ एजुकेशन, सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब इस वर्ड को लोग डिफरेंटली डिफाइन करते हैं, लेकिन हम बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन हम इसको सही तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है, इफ़ एनीबडी आस्क यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? You may say that generally speaking education means modification of behavior. एजुकेशन का मतलब है हमारे बिहेवियर के अंदर किसी किस्म की तब्दीली, किसी किस्म का तगैर व तबदल रूनमा होना। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर हमारा रवैया, हमारा तर्ज, हमारा अमल। तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन होना, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन होना, दैट इज़ तब्दीली होना, उसका नाम है एजुकेशन। अब बिहेवियर क्या चीज़ है? बिहेवियर मैंने आपको बता दिया, ये रवैया, अमल, हमारा तर्ज। अब बिहेवियर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसकी टाइप्स को समझेंगे। बिहेवियर दो अकसाम के होते हैं, अवर्ड बिहेवियर एंड कवर्ड बिहेवियर। व्हाट इज़ अवर्ड बिहेवियर? अवर्ड बिहेवियर दैट कैन बी ईजली एंड डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, और कवर्ड बिहेवियर इज़ टोटली अपोजिट ऑफ द अवर्ड बिहेवियर, दैट इज़ द बिहेवियर दैट वी कांट ऑब्जर्व डायरेक्टली। तो अवर्ड बिहेवियर क्या है? जो हम जो है डायरेक्टली जिसका मुशाहिदा कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, और कवर्ड बिहेवियर जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। तो इसकी टर्म्स जो है हम आगे और समझेंगे। तो दूसरा तरीका है एजुकेशन के मीनिंग को बताने का। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एजुकेशन का मतलब है हमारी शख्सियत की मुकम्मल नशोनमा, मुतवाज़न नशोनमा। तो व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी मीन्स सम टोटल ऑफ बिहेवियर। आप चाहे कहें एजुकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या कहें ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बात आती है बिहेवियर पर कि बिहेवियर में पूरी तरीके से जो है चेंजेस आ जाएं। तो हमारे जो पर्सनैलिटी के तीन मेन जो एस्पेक्ट्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव, ठीक है, उनके अंदर चेंजेस आना, डिज़ायरेबल चेंजेस आना, पॉजिटिव चेंजेस आना, दैट मीन्स एजुकेशन। तो एजुकेशन में अब हमने बात की बिहेवियर की, तो हम अब कोशिश करते हैं बिहेवियर, अवर्ड बिहेवियर और कवर्ड बिहेवियर को समझने की। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ बिहेवियर? अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ बिहेवियर, यू मे से द बिहेवियर द वे इन विच एन एनिमल और पर्सन बिहेव्स इन रिस्पॉन्स टू ए पार्टिकुलर सिचुएशन और स्टिमुलस। कोई एनिमल या कोई भी लिविंग बीइंग आ कह लें, कोई पर्सन जब किसी ख़ास हालत में या किसी ख़ास इन्वायरमेंट के स्टिमुलस के जवाब में ख़ास तरीके से बिहेव करता है, कोई अमल करता है, दैट इज़ बिहेवियर। मसलन बारिश का बरसना एक ख़ास हालत है, या उसको आप इन्वायरमेंट का एक ख़ास स्टिमुलस कह लें। तो जब बारिश बरसती है तो हम मखसूस तौर पे, ख़ास तौर पे जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। हम क्या करते हैं कि अपना जो अम्ब्रेला है उसको ओपन कर लेते हैं ताकि हम पे बारिश ना पड़े। तो किसी ख़ास सिचुएशन या ख़ास इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के जवाब में किसी ख़ास कोई ख़ास रिस्पॉन्स देना, दैट इज़ आवर बिहेवियर। किसी ख़ास तरीके से बिहेव करना, दैट इज़ आवर बिहेवियर। व्हाट इज़ अवर्ड बिहेवियर? अवर्ड बिहेवियर एक्शंस और बिहेवियर्स दैट आर ईजिली एंड डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। वो वाले एक्शंस, वो वाले बिहेवियर जिनको हम आसानी से
और डायरेक्टली अपनी आँखों से देख सकते हैं, जैसे कोई कैसे चलता है, कोई कैसे हाथ मिलाता है, कोई कैसे बात करता है, उसके चेहरे के हाव भाव, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या हैं, वो चेहरे से गुस्से में लगता है, गमगीन लगता है, खुश लगता है, परेशान लगता है, डरा हुआ लगता है। तो आपने सुना होगा फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो चेहरे से कैसा लगता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो सामने दिखाई देती हैं ये अवर्ड बिहेवियर में आती हैं। अब हो गया कवर्ड बिहेवियर। कवर्ड बिहेवियर जो है वो अवर्ड बिहेवियर का बिल्कुल अपोजिट है। वो बिहेवियर जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। द कवर्ड बिहेवियर रेफर्स टू ह्यूमन बिहेवियर दैट कांट बी ऑब्जर्व्ड। जैसे फ़र्ज़ करो हमारी मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं, जैसे हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, ड्रीमिंग, रिट्राइविंग मेमोरीज, ग्लैंडुलर रिस्पॉन्सेस। तो हमारे जहन के अंदर क्या चल रहा है, हमारी जो जहनी जो क़ुव्वतें हैं थिंकिंग की, रीजनिंग की, ख्वाब देखने की, अपनी मेमोरीज़ को रिट्राइव करने की, ये सारी चीज़ें हमारे इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, ये सब चीज़ें जो अंदर हैं जिनको हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, ये हमारे कवर्ड बिहेवियर में आती हैं। तो मैंने क्या कहा था, एजुकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, दोनों किस्म का बिहेवियर, अवर्ड बिहेवियर भी और कवर्ड बिहेवियर भी। जब इनमें पॉजिटिव चेंज आएगी दैट मीन्स एजुकेशन। तो दूसरा मैंने क्या कहा था, एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ बिहेवियर। व्हाट इज सम टोटल ऑफ बिहेवियर? सम टोटल ऑफ बिहेवियर इंक्लूड्स बोथ अवर्ड बिहेवियर एंड कवर्ड बिहेवियर। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी की। तो हमने कहा था एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी जो दूसरे लोग समझते हैं वो कहते हैं कि किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, किसी की शक्ल अच्छी है, अच्छे जूते हैं, दैट इज़ पर्सनैलिटी। नो, हम एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, हमारे नज़दीक पर्सनैलिटी के मीनिंग कुछ और हैं। इसमें टाइप्स हैं, फिज़िकल भी है और ट्रेड्स भी हैं। खैर ये आगे चल कर के दूसरी बड़ी क्लासेस में आप जो है पर्सनैलिटी के कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ फ़िलहाल हमारा जो मकसद है हम उसी तक कन्फाइन रखेंगे अपनी बात को, दैट एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ऑल राउंड मतलब मुकम्मल उसमें पर्सनैलिटी में क्या आता है, फिज़िकल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड इमोशनल डायमेंशन, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देता है। फिज़िकल डायमेंशन हमारी बॉडी, हमारी फिज़िक, इसमें इंटरनल ऑर्गन्स भी आते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी आते हैं। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, जिसमें हमारे जितनी भी दिमागी क़ुव्वतें हैं वो आती हैं, हमारे इंटरेस्ट भी आते हैं, हमारी लैंग्वेज भी आती है, हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, रिटेंशन, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हो गया सोशल डायमेंशन, हमारे जो समाजी ताल्लुकात कैसे हैं, जो जो हमारी स्टेजेस ऑफ लाइफ बढ़ती हैं, हमारी समाजी ज़िंदगी की करैक्टरिस्टिक्स भी स्टेजेस ऑफ लाइफ के गुज़रने के साथ तब्दील होती रहती हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर इमोशंस भी हैं, सेंटिमेंट्स भी हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट, हमारे इमोशंस क्या हैं, जैसे एंगर है, जॉय है, अफेक्शन है, लव है, क्या, ये सारी चीज़ें जो है इमोशन में आती हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी की मुकम्मल नशोनमा, फिज़िकली भी, इंटेलेक्चुअली भी, सोशली भी, इमोशनली भी। एक और है एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स कि आप किसी अच्छी बात, किसी अच्छी आइडिया, किसी अच्छी चीज़ की तारीफ़ करना, तारीफ़ करने की खसूसियत जो हमारे अंदर है वो उसको बोलते हैं एस्थेटिक डेवलपमेंट। तो हमारी पर्सनैलिटी की ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी मुकम्मल हमारी शख्सियत की मुतवाज़न डेवलपमेंट, इसको हारमोनियस डेवलपमेंट भी कहेंगे। हमारी जो शख्सियत है इसमें सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं है जो गोश्त की बनी है, हमारा इसके अंदर दिमाग भी है, हमारी रूह भी है, हमारे इमोशंस भी हैं। हम समाज के अंदर रहते हैं, हम अच्छी बात जो है उसकी, अच्छी चीज़ की, अच्छी आइडिया की तारीफ़ भी करते हैं। तो एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी हैव डिफरेंट डायमेंशंस that we have discussed, the physical dimension, intellectual dimension, social dimension, emotional dimension and aesthetic dimension। तो दूसरे अंदाज में अगर हम कहेंगे इसको तो हम कहेंगे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव। तो क्या कॉग्निटिव में हमारे जो दिमाग से ताल्लुक़ रखने वाली क़ुव्वतें हैं वो सारी आ जाती हैं, निका अफेक्टिव में हमारे जज्बात आ जाते हैं और कोनेटिव में हमारी फ़िज़िकल बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके
जो फंक्शंस हैं वो आ जाते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव। तो अगर आप मैंने जो कंसेप्ट बताए थे अवर्ड बिहेवियर और कवर्ड बिहेवियर के, अगर वो वहाँ यहाँ पे ढूंढेंगे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल डायमेंशंस में, तो ये वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल में क्या मिलेगा, अवर्ड बिहेवियर मिलेगा। इंटेलेक्चुअल अवर्ड बिहेवियर कहाँ मिलेगा, फिजिकल में और सोशल में। कवर्ड बिहेवियर कहाँ मिलेगा, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल में और एस्थेटिक में। इवन एस्थेटिक में फिजिकल भी आ जाता है जो। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा एक ही बात हो गई, चाहे आप कहें एजुकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, चाहे आप कहें एजुकेशन मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो बात जाकर के बिहेवियर पे ठहरती है। तो पर्सनैलिटी मीन्स व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, द सम टोटल ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। तो एजुकेशन मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो आप कहीं पे हों, किसी भी पब्लिक गैदरिंग में हों, आप पैसेंजर गाड़ी में बैठे हों या कहीं भी बैठे हों, कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ एजुकेशन, तो आपने कहना है एजुकेशन मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये हो गई मुकम्मल डेफिनेशन एजुकेशन की। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एजुकेशन सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो आप एजुकेशन को वैसे डिफ़ाइन नहीं करेंगे जैसे आम लोग करते हैं। आप लोगों को बताएंगे कि एजुकेशन का मतलब क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। लोग पता है क्या समझते हैं कि एजुकेशन का मतलब है स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना। भाई इसको हम एजुकेशन सब्जेक्ट वाले कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। इसको स्कूलिंग भी बोलते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है आप किसी मखसूस उम्र में किसी जो है फिज़िकली किसी फॉर्मल स्कूल में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इंटर करें। वो वाली एजुकेशन जो डेलिब्रेट है, सिस्टमेटिक है, प्री प्लान्ड है, वहाँ पर एक सिलेबस है, एक करिकुलम है, 1 साल या 6 महीने आपको सेमेस्टर सिस्टम में देना है। वहाँ टीचर और स्टूडेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉक्सिमिटी ज़रूरी है। टीचर आएगा, रेगुलर स्टूडेंट भी आएगा, अटेंडेंस लगेगी, एक सिलेबस कवर किया जाएगा, एंड में जो है एक एग्ज़ाम होगा। जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा, और जो फेलियर होंगे उनको वीड आउट कर देंगे, फेल कर देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लेते हैं। तो लोग इसको एजुकेशन समझते हैं, जबकि एजुकेशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है, दैट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि सारे पढ़े लिखे लोग जो है वो, उनको हम एजुकेटेड नहीं कह सकते। वो एजुकेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अकबर बादशाह जो आपने नाम सुना होगा, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको किताबें पढ़ने का शौक़ था, और कितने बड़े इलाके पर उसने जो है कितनी देर तक, किसी ज़्यादा देर तक उसने हुकूमत की। तो वो स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वो लोगों से किताबें पढ़ाता था। तो हम उसको एजुकेटेड कहेंगे। अभी भी आप मुशाहिदा करें, हमारे घरों के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तमीज़ से बात करते हैं, उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो अच्छी है, उनकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो अच्छी है, ठीक है। वो अच्छी तरीके से रीज़न आउट करते हैं, हालांकि वो स्कूल नहीं गए और वो एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम उनको एजुकेटेड कहेंगे। इसके बरक्स एक शख्स जिसके पास क्वालिफ़िकेशन है, जो स्कूल गया है, कॉलेज गया है, यूनिवर्सिटी गया है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी जो है वो मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी के सारे डायमेंशन, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल हारमोनियसली डेवलप नहीं है, तो हम एक डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर को भी हम एजुकेटेड नहीं कह सकते। तो ये बात आप याद रखें और दूसरों को भी समझाएं। तो जिसको लोग जो है कहते हैं एजुकेशन, वो हमारे नज़दीक है फॉर्मल एजुकेशन। इसी तरीके से होती है नॉन फार्मल एजुकेशन। फार्मल का अपोजिट हो गया नॉन फार्मल। मसलन क्या है कि प्राइवेट पढ़ना, किसी ओपन यूनिवर्सिटी से या किसी डिस्टेंस एजुकेशन मोड से आप पढ़ेंगे, वही सिलेबस करिकुलम होगा, 1 साल गुजरेगा, एग्ज़ाम होगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। लोग फेल भी होंगे, पास भी होंगे। दैट इज़ नॉन फार्मल, मतलब प्राइवेट एजुकेशन। तो इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। फिर इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में किसी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप प्राइवेट पढ़ेंगे, ना कोई कोर्स होगा, ना कोई सिलेबस होगा। आप इंसिडेंटली कुछ सीख लेते हैं। आप घर से निकले और
सामने कुछ पोस्टर लगा हुआ था कोविड-19 के रिलेटेड और आपने कुछ पढ़ लिया तो आपने कुछ सीख लिया, या पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी ने आपने रेडियो ऑन किया और अचानक से कोविड-19 के बारे में जो है एसओपीज़ के बारे में बता रहे थे, आपने को डेलिबरेटली रेडियो ऑन नहीं किया, आपने इंसिडेंटली यूं ही ऑन किया, वहाँ लगा था तो चलो हम सुन लेते हैं। तो दिस इज़ द इनफॉर्मल एजुकेशन। घर में आप चाय बनाते हैं, ठीक है, दैट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन। आपको रास्ते में चलते ठोकर लगती है तो आप सीखते हैं कि देख के चलना, दैट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन। आपने अचानक से किसी ने आग को हाथ लगाया और आग ने आपको जलाया तो दैट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये सारी जो इंसिडेंटली होती हैं दैट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन। और जो डेलिब्रेट होती हैं, डेलिब्रेट दीदा दानस्ता प्री प्लांट सिस्टमेटिक, वो फार्मल और नॉन फार्मल होती हैं। फार्मल और नॉन फार्मल में फ़र्क यह है कि फार्मल रेगुलर है और नॉन फार्मल प्राइवेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको एजुकेशन क्या है, लोग क्या समझते हैं और हम एजुकेशन सब्जेक्ट वाले किसको अब डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है उनको समझने की कोशिश करते हैं जिनका ताल्लुक एजुकेशन से है। तो अब लोगों को मुगालता हो सकता है, लोगों को गलती हो सकती है। आप चूँकि एजुकेशन सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको गलती नहीं लगनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एजुकेशन के साथ कंफ्यूज की जाती हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं भाई आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, या फॉर्म में लिखा होता है भाई इस जॉब के लिए ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो आपने सुना होगा बोर बात ये, या आप ये वर्ड यूज़ करते हैं वो बड़ा हाईली क्वालिफाइड है। तो आप कहीं ना कहीं ये जो है ये समझते हैं कि वो बड़ा एजुकेटेड है, जबकि इसमें भी बहुत फ़र्क है। हमने अभी बात की फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है ना, जो हम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वालिफ़िकेशन मिलती है। कोई हमें सर्टिफिकेट करते कोर्स करते हैं, डिप्लोमा कोर्स करते हैं या डिग्री कोर्स करते हैं, दिस इज़ ए क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन जो है एक इंसान को फिट बनाती है किसी जॉब के लिए या किसी नेक्स्ट स्टेज के लिए। जैसे अगर आपको अब कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है कि आप 12th पास होने चाहिए। तो कॉलेज में जो है ग्रेजुएशन में एंट्री करने के लिए, वहाँ ग्रेजुएशन का कोर्स करने के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, 12th पास। इसी को MBBS का नीट का एग्ज़ाम पास करना है, नीट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, दैट इज़ मेडिकल सब्जेक्ट में 12th पास होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको। तो या आप ये कहें कि जैसे कोई टाइपिंग टेस्ट है क्लरिकल का, प्लानिंग में जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए, तो वो कहते हैं जी भाई आपको टाइपिंग टेस्ट जो है वो पास करना है, उसके बाद आप जो है आपका वाइवा वगैरह होगा, आपका इंटरव्यू होगा। तो हम कहते हैं जी फ़लाँ शख्स ने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। या आपने सुना होगा कि हमारी जो भर्ती होती है फ़ौज में, तो हम कहते हैं जी उस फ़लाँ शख्स ने ग्राउंड क्वालिफाई कर लिया। तो उन्होंने जो नॉर्म्स रखे होते हैं, लॉन्ग रेस इतने टाइम में करनी है, शॉर्ट रेस इतने टाइम में करनी है, हाई जंप इतनी हाइट का मारना है, ठीक है, लगाना है, गोला इतनी देर का फेंकना है, लॉन्ग जंप इतना लगाना है। तो ये सारे उनके नॉर्म्स जब हम क्वालिफाई कर जाते हैं, चेस्ट इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, दिस इज़ ए क्वालिफिकेशन कि आप नेक्स्ट स्टेज के लिए आप फिट हो सकें। तो क्वालिटी आर स्किल दैट फिट्स ए पर्सन टू स्किप टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, टाइपिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एट्सेट्रा। तो इसका एडजेक्टिव क्या है, क्वालिफाइड। क्वालिफिकेशन से निकलेगा क्वालिफाइड। तो हम या क्या कहेंगे, क्वालिफाइड का अपोजिट क्या है, अनक्वालिफाइड, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड यूज होता है लिटरेसी, लिटरेसी, ठीक है, आपने कभी सुना हो TLC, टोटल लिटरेसी कंपेन, ठीक है। लिटरेसी क्या होता है, लिटरेसी, लिटरेसी मीन्स एबिलिटी टू रीड एंड राइट, ठीक है। हम पढ़ने लिखने के काबिल हैं अगर, तो वी आर लिटरेट, अदरवाइज वी आर इलिटरेट। तो लिटरेसी का मतलब है 3 R's। कौन कौन से आर, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। आपको पढ़ना आता है, आपको लिखना आता है, और बेसिक मैथमेटिक्स जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स वगैरह जो है ये आपको आती है, तो आप लिटरेट हैं, ठीक है। तो लिटरेसी का अपोजिट क्या है, इलिटरेसी।
तो लिटरेट का अपोजिट क्या है? इलिटरेट। लिटरेसी, इलिटरेसी, लिटरेट, इलिटरेट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अर्थमेटिक यहाँ पे वर्ड आया है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक किसको बोलते हैं? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो नोट की पहचान करना, पैसों में से 100 रुपये में से जो है 30 रुपये खर्चे, बाकी कितने बच गए, कोई खत पढ़ लेना, अखबार पढ़ लेना, आप कोई खत लिख लेना, एप्लीकेशन लिख लेना, तो ये आ गया लिटरेसी में। हालांकि लिटरेसी में अब 7R आ गए हैं, लेकिन उसमें कंप्यूटर लिटरेसी भी आ गया है। तो अगर आप पढ़ लिख सकते हैं, मसलन चाहे आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पढ़ें या आप जो है किसी ब्राउज़र पे जाके कोई सर्च करके वहाँ पे लिख सकें और पढ़ सकें, तो दैट इज़ आप लिटरेट हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं आप स्कूल गए हों, आप स्कूल ज़िंदगी में ना गए हों, आपने किसी से सीखा, बड़े भाई से सीखा, बाप से सीखा, दोस्त से सीखा, मोहल्लेदार से पढ़ना लिखना सीखा, या अडल्ट सेंटर में जाके सीखा भी। अगर आपको रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक पढ़ना लिखना और छोटा मोटा हिसाब किताब आता है, यू आर लिटरेट। तो लिटरेसी जो है इज़ नॉट एजुकेशन, दिस इज़ ए मीन्स टू गेट एंट्रेंस इन द स्कूल, और यू मिस इट फॉर क्वालिफिकेशन। ठीक है, दिस इज़ ए वे टू एजुकेशन, वे टू क्वालिफिकेशन। अब इसमें एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है वो क्या है? लिटरेट। इसके एंटोनियम क्या है? इलिटरेसी, इलिटरेट। ठीक है, लिटरेसी का एंटोनियम अपोजिट इलिटरेसी, और लिटरेट का अपोजिट इलिटरेट। और दूसरी टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट में जो यूज़ होती हैं, अब चूँकि ये पहला यूनिट है तो इसी में क्लियर हो जाएं। हम मोस्टली यूज़ करते हैं टीचर, टाट, टीच। टीच माने पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला, टाट माने स्टूडेंट, टाट जिसको पढ़ाया गया है। पैसिव जो वॉइस में यूज़ होता है टाट, TAUGHT, टाट, टाट बोलते हैं स्टूडेंट को। फिर है इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्ट का मतलब इंस्ट्रक्शन देना। जो एकेडमिक स्कूल में पढ़ाता है उसको हम टीचर बोलते हैं, जो ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ाता है उसको हम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। वो इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम वर्ड यूज़ करते हैं एजुकेशन, वो हमने समझ लिया। एजुकेटर, टीचर को बोलेंगे एजुकेटर। एजुकेंड, एजुकेंड बोलेंगे स्टूडेंट को, एजुकेंड। ठीक है, फिर हम बोलते हैं क्या वर्ड? एजुकेटेड, एजुकेटेड यानी कि जो पढ़ा लिखा हो, या इसमें एजुकेटेड बोलेंगे जिसकी सारी पर्सनालिटी की डायमेंशंस डेवलप होंगी। एजुकेट, किसी को तालीम देना। एजुकेशनल, एडजेक्टिव है एजुकेशनल का, जिन्हें तालीम से मुतल्लिक। एजुकेशनिस्ट, माहिर तालीम। समझ गया? एजुकेशन, एजुकेटर, एजुकेटर स्टूडेंट टीचर को कहेंगे, एजुकेंट स्टूडेंट को कहेंगे, एजुकेटेड तालीम याफ्ता को कहेंगे, एजुकेशनल तालीम से मुतल्लिक, एजुकेशनिस्ट माहिर तालीम। ठीक है, इसी तरीके से हम वर्ड करते हैं यूज़ प्यूपिल, प्यूपिल, प्यूपिल बोलते हैं स्टूडेंट को। ये कॉमन जेंडर है, लड़की के लिए भी और लड़की के लिए भी यूज़ होता है। तो स्टूडेंट के लिए कितने वर्ड यूज़ हुए? टाट, ठीक है, फिर हुआ एजुकेंड, और अब है प्यूपिल। इसको स्टूडेंट भी बोलते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे देखें। फिर एक वर्ड है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कोई भी एक, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, ठीक है, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल। हम बोल देंगे, आगे पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस, के सारे लोग निका अकल से, शक्ल से, किसी भी एतबार से एक जैसे नहीं है। नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। ठीक है, फिर है क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया, इसका एडजेक्टिव है क्वालिफाइड, फिर इसका वर्ब है क्वालिफाई। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ आ गया, इंपॉर्टेंट टर्म्स ये याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, इस वक्त तक हम जो जनरल डिस्कशन करते रहे कि व्हाट इज़ एजुकेशन, तो हमने डिटेल में डिस्कस किया व्हाट इज़ एजुकेशन। अब हम थोड़ा सिलेबस की तरफ आते हैं। तो सिलेबस में एक क्वेश्चन है, एटमोलॉजिकल और डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन। चाहे ये आता है व्हाट इज़ एटमोलॉजिकल मीनिंग, या पूछते हैं व्हाट इज़ द डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एटमोलॉजिकल मतलब हो गया कि इसके इस्तिलाही माने क्या हैं, लुग़वी माने क्या हैं, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, या आप इसके डेरिवेटिव, ये कि कहाँ से डिराइव किया गया है, ये लफ्ज़ एजुकेशन कहाँ से लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, एटमोलॉजिकली द टर्म एजुकेशन इज सेड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट लैटिन वर्ड्स। तो ये कहा जाता है कि
इस्तिलाही तौर पर जो लफ्ज़ एजुकेशन है ये बहुत सारे लैटिन वर्ड्स यानी लातीनी अल्फाज हैं उनसे लिया गया है। मसलन एक वर्ड है एडुकेयर, यानी क्या एडुकेयर, एडुकेयर ये रेड में मैंने देखा आपकी स्क्रीन पे है। इट मीन्स टू ब्रिंग अप, टू राइज, टू ड्राउ, टू ब्रिंग फोर्थ, टू नोरिश। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन का मतलब सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं, हमारे अंदर एटीट्यूड्स भी हैं, स्किल्स भी हैं, पॉजिटिव बिहेवियर हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको नोरिश करना, उनको निकाह और बढ़ाना, उनको खुराक देना, उनको और सलाहियत देना, उनके अंदर जो है निखार लाना, दैट मीन्स एजुकेशन। एडुकेयर लातीनी लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है टू ब्रिंग अप, टू राइज, टू ब्रिंग, टू फॉर, ब्रिंग फॉर, टू नोरिश। Then comes the second Latin word, that is educere. Educere. Educere means to lead out, to draw out, to bring forth. It means education is the process of drawing out that is within the child. Education manifests that is inherent in the child. कि जो चीज़ हमारे अंदर छुपी हुई है, जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं, जो इनहेरेंट टेंडेंसीज हैं, उनको फ्लोरिश करना, उनको नोरिश करना, उनको बाहर निकालना। हर इंसान जिस दुनिया में पैदा होता है, अब देखें कोई सिंगर होता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होता है, कोई अच्छा आर्टिस्ट होता है, कोई जो है पेंटर होता है, तो अलग अलग सलाहियतें, अलग अलग एबिलिटीज़, जो कैपेबिलिटीज़ लोगों के अंदर होती हैं वो पैदाइशी तौर पे होती हैं। तो एजुकेशन का मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि उनको जो अंदर छुपी हुई जो सलाहियतें हैं, नेचुरल टेंडेंसीज हैं, नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, उनको बाहर लाना। ठीक है, ये हो गया एडुसेयर का मतलब। देन कम्स द थर्ड डेरिवेशन, दैट इज़ एजुकेटम। एजुकेटम का मतलब है एक्ट ऑफ टीचिंग या एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इसको आप पेडागोजी भी कह सकते हैं। तो कहीं आपको मल्टीपल चॉइस में या ब्लैंक में आ जाता है, तो एजुकेटम के बारे में अगर वहाँ पे आर्ट ऑफ टीचिंग या कहीं पे पेडागोजी का ऑप्शन आता है तो आप वो लिखेंगे पेडागोजी। व्हाट इज़ पेडागोजी? पेडागोजी मींस द साइंस ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग के मैक्सिम्स क्या हैं, टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, टीचिंग के मॉडल्स वगैरह क्या हैं, ये सारी चीज़ें ये पेडागोजी में समझाई जाती हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग, हाउ टू टीच, दैट इज़ एजुकेटम से निकला है। देन फोर्थ डेरिवेटिव मीनिंग कम्स फ्रॉम द डेरिवेशन ई डुको। ई डुको, ई मीन्स ओट ऑफ एंड डुको मीन्स टू लीड। So therefore we may say that educo means making internal abilities external, कि जो एबिलिटीज़ हमारी इंटरनल हैं, जिनके बारे में अभी हमने बात की कि हमारी अंदरूनी सलाहियतें जो हैं, पैदाइशी सलाहियतें हैं, कुदरती सलाहियतें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, गुड बिहेवियर, गुड हैबिट्स, गुड स्किल, गुड एटीट्यूड्स हमारे अंदर हैं, उनको एक्सटर्नल करना, उनको ड्रा आउट करना, बाहर करना, उनको फ्लोरिश करना, नोरिश करना, उनको और नशो नमा देना। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे डेरिवेटिव मीनिंग है। कहाँ से निकली हैं, कौन से डेरिवेटिव वर्ड्स हैं? एडुकेयर, एडुसर, एजुकेटम एंड एडुको। तो ये आपको याद रखना, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं आपको अलग से भी ये व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें शेयर करूँगा। ये आप एग्ज़ाम के लिए ये नोट के तौर पे रख लीजिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ एजुकेशन, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट एजुकेशन मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट एजुकेशन इन द लार्जेस्ट सेंस इज़ एनी एक्ट और एक्सपीरियंस दैट हैज़ ए फॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन द माइंड, character or physical ability of an individual. Then in its technical sense, education is the process by which society deliberately transmits its accumulated knowledge, skill and values from one generation to another. तो एजुकेशन को लार्जेस्ट सेंस में हम ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं, या कहीं कोई ऐसा एक्ट या एक्सपीरियंस जो हमारे माइंड के ऊपर, हमारे करेक्टर पर, हमारी फिजिकलिटी एबिलिटी पर जो एक फॉर्मेटिव इफेक्ट रखता है। या टेक्निकल सेंस में एजुकेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए सोसाइटी दीदा दानस्ता तौर पर अपनी जो जमा नॉलेज है या स्किल है या जो अकदार हैं, वैल्यूज़ हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है वो ट्रांसफ़र करती है। दैट इज़ एजुकेशन एंड दिस इज़ द प्रोसेस। Education is further defined as the process of developing the knowledge, skill,
और करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एजुकेशन को हम मज़ीद ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक अमल है नॉलेज डेवलप करने का, स्किल डेवलप करने का या करेक्टर डेवलप करने का। तो एजुकेशन इज़ द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड एस्थेटिक डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो हमने शुरू में पढ़ा था। एजुकेशन मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है मुकम्मल नशोनमा। हारमोनियस डेवलपमेंट का मतलब मतवाजन नशोनमा। किसकी? हमारी जो पर्सनैलिटी की डायमेंशंस हैं, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, एस्थेटिक। तो हारमोनियस मतवाजन यानी कि किसी स्पेशल स्टेज ऑफ लाइफ के एमर्ज होने के साथ साथ, गुजरने के साथ साथ जो मुतवक्के, जो एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है हमारी सभी डायमेंशंस में, वो होना चाहिए, उसको कहते हैं एजुकेशन। ये नहीं है कि उम्र में आप जो है क्रोनोलॉजिकल एज, अपनी जो कैलेंडर के एतबार से एज है उसमें बढ़ रहे हैं, लेकिन अकली तौर पे आप अपनी स्टेज ऑफ लाइफ के हिसाब से नहीं बढ़ रहे, तो वो ऑलराउंड डेवलपमेंट, हारमोनियस डेवलपमेंट नहीं होगी। जितनी जितनी उम्र बढ़ती है उस एतबार से बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड भी बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर सोशल एबिलिटी भी आना चाहिए, हमारे इमोशंस जो हैं उनके अंदर भी जो है चेंजेस आनी चाहिए, डिज़ायरेबल चेंजेस आनी चाहिए। तो दिस मीन्स एजुकेशन। दैन प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द डिज़ायरेबल चेंजेस इनटू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो एजुकेशन का मतलब है कि हमारे बिहेवियर में, हमारे रवैये, हमारे अमल में, हमारे तर्ज ज़िंदगी में जो डिज़ायरेबल चेंजेस हैं, जो लीगली एंड सोशली एंड रिलीजियसली एंड मॉरली, आप ये कहें कि जो डिज़ायरेबल चेंजेस हैं, जो काबिल सराहत तब्दीलियाँ हैं वो हमारे बिहेवियर में, उनके आने का नाम एजुकेशन है। Dear students, one more thing you have to keep in your mind, that is education is very comprehensive term. Education is all inclusive term. It includes the terms like education in itself, literacy, teaching, instruction, qualification. ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एजुकेशन के अंदर ही आते हैं। ये सारे वर्ड जाके एक बिग ओशियन दैट इज़ एजुकेशन, उसमें जाकर के गिरते हैं, उसमें जाके मिलते हैं। आप लिटरेसी की बात करें तो इशारा एजुकेशन की तरफ, टीचिंग की बात करें, इंस्ट्रक्शन की बात करें, क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो कुल मिलाकर के बात जाकर के एजुकेशन का जो लफ्ज़ है, जो टर्म है, उसमें जाकर के मिल जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे एजुकेशन इज़ ऑल इंक्लूसिव टर्म। इसमें फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो भी आ जाती हैं। इसके अलावा आपने वर्ड सुने होंगे तालीम, शिक्षा, विद्या। तालीम उर्दू में कहते हैं, ठीक है, एजुकेशन को उर्दू में तालीम कहते हैं। इसी तरीके से शिक्षा कहते हैं हिंदी में, विद्या, ठीक है, संस्कृत में ले लीजिए। तो आपने देखा कि एजुकेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड यू में, इन अदर वर्ड्स यू में से दैट इट इज़ ऑल इंक्लूसिव टर्म। वन मोर कंसेप्ट दैट एजुकेशन, द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन चेंजेस विद टाइम एंड स्पेस। तो एजुकेशन का जो कंसेप्ट है ये हिस्ट्री में अलग अलग वक्तों में अलग अलग इसके मीनिंग रहे हैं, और अलग अलग ममालिक में जो ज़मीन के अलग अलग हिस्से हैं उसमें इसका अलग अलग मीनिंग है, चाहे वो कल्चरल के इन्फ्लुएंस से हो या रिलीजियस के इन्फ्लुएंस से हो या किसी और इन्फ्लुएंस की वजह से हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा कि टीचर को पहले गुरु कहते थे, ठीक है, आचार्य भी एक जो है एक रैंक है टीचर का। उसके अलावा उस्ताद मोहतरम, ठीक है, और आजकल हो गया टीचर। टीचर इज़ अ फ्रेंड, फिलासफर एंड गाइड, ठीक है। तो इसकी मिसाल दूसरी के से आप यूँ ले लीजिए, जैसे एक मुल्क में कहते हैं कि चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, ये सेहत के लिए बहुत मुज़र है, बहुत नुकसानदा है। दूसरे मुल्क में कहते हैं भाई दिन में 1 कप पीना चाहिए, इसमें निकोटीन होती है और ये हमको होशियार रखती है, चुस्त रखती है। तीसरे मुल्क में कहते हैं कि भाई एजुकेशन, जो सारी जो चाय है इसको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ये हमारे अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको ख़राब कर देती है, हमारा रंग काला कर देती है। तो डियर स्टूडेंट, देखा आपने, तो चाय के ताल्लुक से जो लोगों का एटीट्यूड 3 कंट्रीज़ में अलग अलग है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एजुकेशन जो है इसका कंसेप्ट हमारी हिस्ट्री में अलग अलग वक्तों में अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया, और अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंट्रीज़ में
जो है इसको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया। बहुत सारे आइडियाज़ आपस में मिलते भी हैं और बहुत कुछ जो है थोड़े बहुत ही डिफ़र करते हैं और बहुत काफ़ी डिफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मीनिंग ऑफ एजुकेशन जो सिलेबस के एतबार से क्वेश्चन था। द डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड द जर्नल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, ये हमने डिस्कस किया। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, वहाँ से भी आपको ये मालूम पड़ जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन चेंजेस विद टाइम एंड स्पेस, और वो डेफिनेशन भी सिलेबस की हैं। Dear students, now let us discuss the definitions of education according to your syllabus. First definition is M.K. Gandhi. The definition of education according to M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi ji are looked upon as the father of the nation. उन्होंने क्या कहा, एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया? बाय एजुकेशन आई मीन an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. तो एजुकेशन से मेरी मुराद है ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इसमें दो इम्पॉर्टेंट बातें छुपी हुई हैं। गांधी जी कहते हैं मेरे नज़दीक एजुकेशन का मतलब है ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड, कि चाइल्ड में, एक इंसान में जो अच्छी सलाहियतें पैदाशी तौर पर, कुदरती तौर पर छुपी हुई हैं, उनको नोरिश करना, उनको निखारना, उनको बाहर निकालना। ठीक है, तो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी डजंट मीन टू पुट समथिंग इनटू द माइंड। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि दिमाग के अंदर कुछ ठोंसना। गांधी जी कहते हैं एजुकेशन का मतलब है कि कुछ बाहर निकालना। बाहर कब निकालेंगे? जब पहले से अंदर मौजूद होगा। तो इससे बात ये साबित होती है कि पहले से मौजूद होता है। हमारी इनहेरेंट टेंडेंसीज, इनहेरेंट जो एबिलिटीज़ हैं, नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, नेचुरल टेंडेंसीज हैं। हर शख्स के अंदर कोई अच्छा क्रिकेट का प्लेयर है, कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा पेंटर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है वो छुपी होती हैं। तो एजुकेशन का मतलब है जो हमारे अंदर बेस्ट है उसको बाहर निकालना, उसको निखारना और उसको अवजे कमाल पर पहुंचाना। दूसरी जो इसमें चीज़ इस्तेमाल हुई है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ना ही हमारी शख्सियत है वो सिर्फ प्लास्टिक की या गोश्त की बनी हुई है, ना ही हम सिर्फ माइंड हैं और ना ही सिर्फ हम हवा में जो उड़ती हुई आत्मा हैं, बल्कि हम क्या हैं? हम कॉम्बिनेशन हैं बॉडी का, माइंड का और स्पिरिट का। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी में क्या है? फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन। तो गांधी जी भी यहाँ पे कह रहे हैं बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट की बात करके कि एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? एजुकेशन मीन्स नॉट पुटिंग समथिंग इनटू द माइंड ऑफ द चाइल्ड, अदर एजुकेशन मीन्स ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ये क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल माइंड। एजुकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुलेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें किसी शख्स का दिमाग जो है वो हत्तल अमकान अपनी पूरी नशो नमा तक पहुँचे, इसको एजुकेशन कहते हैं। दूसरे अल्फाज में यूँ कहिए कि एजुकेशन का मतलब है किसी की जहनी सलाहियतों का जो है अवजे कमाल पे पहुँचना, हत्तल अमकान जहाँ तक वो डेवलप हो सकती हैं वहाँ तक डेवलप होने का नाम एजुकेशन है। तो गांधी जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने एक और बात जो यहाँ पे कही है वो आपको याद रखनी है, जो स्क्रीन पे नहीं है। दैट एजुकेशन मीन्स एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एजुकेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने। एजुकेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्रेडल एंड एंड्स विद ग्रेव, एंड्स विद द लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। ये हमारी फर्स्ट क्राई से शुरू होती है जब हम पैदा होते हैं, और कब्र तक जाने तक, शमशान घाट तक पहुंचने तक जो है हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इवन जो मच्छर हमको काटता है वो भी हमको एजुकेट करता है। हमें ठोकर लगती है तो वो भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, दुश्मनों से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं,
अपनी गलतियां करके सीखते हैं और कभी कामयाबी हासिल करके सीखते हैं, तो हमारे बिहेवियर के अंदर जो डिज़ायरेबल चेंजेस आती हैं, दैट इज़ एजुकेशन। तो हमारे दिमाग का हतल अमकान डेवलप होने का नाम एजुकेशन है। नेक्स्ट चलते हैं पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी पहले शख्स हैं जिन्होंने एजुकेशन को साइकोलॉजाइज किया था। तो वो क्या कहते हैं? एजुकेशन मीन्स नेचुरल हारमोनियस कामा है यहाँ पे, नेचुरल कामा हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर्स। नेचुरल कुदरती तौर पर किसका? इंसान की इनेट पावर, इंसान की जो अंदरूनी सलाहियतें हैं, जो कुदरती सलाहियतें हैं, पैदाइशी सलाहियतें हैं, उनकी हारमोनियस, पहली बात क्या कही? नेचुरल, उनकी नेचुरल डेवलपमेंट, उनकी कुदरती तौर पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई इंटरफ्रेंस जो है वो नहीं होना चाहिए टीचर का या पेरेंट्स का। बच्चा खुद आग को हाथ लगाए तो उसको पता लगे कि हाथ जो आग जो है वो जलाती है, वो कहीं से ऊंचाई से गिरे तो उसको पता लगे कि ऊंचाई से नीचे गिरने से क्या होता है, वगैरह वगैरह। हारमोनियस, मुतवाजन, मुतवाजन तौर पर इनेट्स पावर की डेवलपमेंट हो। देन प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, बतदरीज बढ़ती जाए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप से दूसरा स्टेप जो है, दूसरी स्टेज इमर्ज होती है। जिस स्टेज पे जो चीज़ सीखनी है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज पे जो एक्सपेक्टेड लर्निंग है वो सीखना, उसके बाद जो वो सीखना, विद जो स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ साथ जो है उसकी इनेट पावर जो है वो डेवलप होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी डेफिनेशंस एम के गांधी जी की, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की और पेस्टोलॉजी जी की। आगे हम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडन की। दिस इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन और ये एग्ज़ाम में आती है। एम के गांधी जी की डेफिनेशन, ये तो आईएएस के एग्ज़ाम जो है वहाँ तक पहुँचते हैं इसको, तो एम के गांधी जी की डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है आपको, और सभी करनी है, और गांधी जी की स्पेशली याद करनी है। और फिर रेडन की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है वो रेडन की डेफिनेशन है। ये क्या है? एजुकेशन इज़ अ डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस। डेलिब्रेट भी हमने वर्ड पढ़ा और सिस्टमेटिक भी पढ़ा, कहाँ पे? जब हमने फॉर्मल एजुकेशन को हमने डिस्कस किया था इन शॉर्ट। तो एजुकेशन एक दीदा दानस्ता और मुनज़्ज़म असर है। एजुकेशन इज़ अ डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस। ये दीदा दानस्ता और मुनज़्ज़म जो असर है, ये कौन एग्जर्ट करता है? एग्जर्टेड बाय द मैच्योर पर्सन अपॉन द इमैच्योर। एक मैच्योर पर्सन, एक बाशऊर जो है, वो कम शऊर पे, इमैच्योर पे जो है, या लास्ट जो कम शऊर पे जो है एग्जर्ट करता है, डालता है। जैसे मैच्योर कौन सा हो गया? टीचर, और इमैच्योर आप स्टूडेंट को ले लें। या हर सिखाने वाला अक्लमंद शख्स मैच्योर पर्सन, और सीखने वाला कम अकल जो है वो इमैच्योर पर्सन। कैसे सिखाता है? थ्रू इंस्ट्रक्शन, हदायत दे के, टीचिंग करके, डिसिप्लिन, अपने डिसिप्लिन के ज़रिए, and harmonious development of physical, intellectual, social and spiritual power of human beings। और being a human being, उसकी जो पर्सनैलिटी की डायमेंशंस हैं, अपनी शख्सियत का असर डाल के वो जो है वो असर एग्जर्ट करता है, इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है। और क्या चीज़ें ध्यान में रख के करता है? अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। और जब ये मैच्योर पर्सन इमैच्योर पर्सन पे इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है इंस्ट्रक्शन, डिसिप्लिन, हारमोनियस डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल पावर्स के ज़रिए, वो इंडिविजुअल और सोशल नीड्स जो हैं उनको ध्यान में रख करके जो है इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है। और ये इन्फ्लुएंस कहाँ पे डायरेक्टेड होते हैं? एंड डायरेक्टेड टुवार्ड्स द यूनियन ऑफ द एजुकेंड विद हिज क्रिएटर एज द फाइनल एंड। तो मकसद क्या होता है कि एजुकेटेड जो है इंसान है, जो एजुकेंड है, जो स्टूडेंट है, उसको अपने क्रिएटर के साथ मिला देना, ये इसका फाइनल एंड है। दैट इज़ टू मेक द इंडिविजुअल रीच मोक्षा, मुक्ति। तो वहाँ तक जो फाइनल एंड हमारा अल्टीमेट गोल है, खुदा को पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन, वहाँ तक लेके जाना है। तो इसमें दोनों बातें आ गई। एक जो है कि ये फॉर्मल एजुकेशन की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, और हमारा जो जनरल कंसेप्ट, कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट था ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, उसकी तरफ भी डेवलप का जो है वो इशारा कर रहे हैं, ताकि द यूनियन ऑफ द एजुकेंट विद हिज क्रिएटर एज द फाइनल एंड, ताकि हम हमारा जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, दैट इज़ मोक्षा, मुक्ति, सेल्वेशन, वहाँ तक हम पहुँच जाएं और हम अपने आप को पहचाने, दैट इज़ द सेल्फ रियलाइजेशन।
जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। देन कम्स द डेफिनेशन ऑफ डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल जिनको कहते हैं शायर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया है खुदी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। तो एजुकेशन शुड बी सच, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए विच वुड ब्रिंग द ह्यूमन बींग्स टूवर्ड लाइफ ऑफ एक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी जिसको हम बोलेंगे खुदी, शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान की जो खुदी है, इंसान की जो इंडिविजुअलिटी है वो डेवलप हो। तो ये भी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो उनके जो जो वर्ड है उनका खुदी, तो खुदी का मतलब है पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी। तो वो शेर जो है उनका ये मशहूर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कि अपनी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप करो, इतना डेवलप करो कि कल जब खुदा के सामने आप हाज़िर हो तो आपको अपने अमाल बताने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि खुदा वहीं से पूछे कि बंदे तूने अपनी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप किया, रिफ़ाइन किया, अब तू बता कि तेरी रज़ा क्या है, तू क्या चाहता है, इसके बदले में मैं तुझे क्या दूं। तो जाहिर सी बात है इंसान जन्नत मांगेगा, तो कब मांगेगा? जब वो एजुकेटेड होगा, उसकी खुद ही डेवलप होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने देखा ये एजुकेशन का जो कंसेप्ट हमने डेवलप जो डिस्कस किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसको आप एक दो बार जो है इसको आप देखें दोबारा से वीडियो को। इसमें जो जनरल कंसेप्ट्स हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, आपको एजुकेशन की मीनिंग आने चाहिए। इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है वो भी मैंने समझाया है। फिर ये लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं क्वालिफ़िकेशन, लिटरेसी, ये क्या वर्ड्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी और दूसरी टर्म्स जो इसमें यूज़ होती हैं, टीचर, टाट, टीचिंग, ठीक है, एजुकेटर, एजुकेशन, एजुकेशनिस्ट, एजुकेंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें या जो है आप लिटरेसी, लिटरेट, ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। पीपल किसको बोलते हैं, स्टूडेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आज की डिस्कशन जो है वो आपको समझ आई होगी। ये फर्स्ट चैप्टर है, ये 11th वालों के लिए भी है और 12th वालों के लिए भी है। तो डियर स्टूडेंट, मैं बार बार दोहराता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश टेक्स्ट। तो मैंने एक डिक्शनरी का जो वीडियो बना करके आपको शेयर किया था कि किस तरीके से आप डिक्शनरी जो है उसको यूज़ करेंगे और टेक्स्ट पढ़ना सीखेंगे। इस स्टेज पर अगर बच्चा चाइल्ड को चिल्ड पढ़ता है, तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव पढ़ता है, वेडनेसडे को वेडनेसडे पढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में आकर के भी नहीं जो है वो पढ़ सकते हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए कि डिक्शनरी को कैसे यूज़ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट मोस्टली हमारे रूरल एरिया से हैं, तो तो आप उन्होंने क्यों नहीं टेक्स्ट पढ़ना सीखा, क्या बात है? ऐसी बात नहीं है कि टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, टीचर तो पढ़ाता है। स्टूडेंट गौर से नहीं सुनता है कि टीचर ने कौन सा लफ्ज़ जो है उसको कैसे अपना प्रोनाउंस किया है, तो उसका तलफ़ुज़ क्या था। तो ये भी सीखें आप। तो इस वीडियो को दोबारा जो है आप एक दो बार देखें, ताकि एजुकेशन जो कंसेप्ट है एजुकेशन का, इससे आपकी जानकारी हो जाए और इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो भी आप जान जाएं अच्छी तरीके से, ताकि आप एजुकेशन सब्जेक्ट के एक परफेक्ट स्टूडेंट बन जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।